नारायणाय सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोगकर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेनोर्धर्षधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिषु वन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करें। अभी तक हमने देखा प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के भक्त थे, बचपन से ही ध्यान करते, भगवान का गुणगान करते, कभी हंसते, कभी नाचते, कभी रोते, और इस प्रकार से 24 घंटे भगवान के ध्यान में लगे रहते। यह उनकी नैसर्गिक बुद्धि थी। इसे देख करके उनके पिता बड़े आश्चर्यचकित रहते थे। उन्होंने विद्यालय में भेजा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। उस समय आसुरी शिक्षा देने के लिए विद्यालय था जो उनके राजमहल के पास में ही था। शंडामर्क शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, शंड और अमर्क। तो शंडामर्क के संरक्षण में ये लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो अपने बच्चों को भेजे और शिक्षकों को आदेश दिया कि इनको आसुरी विद्या में पारंगत करो। तो गुरुकुल में, उनका जो गुरुकुल था उसमें उनको शिक्षा दिया गया। और जब पहली बार आए तो पिता ने उन्हें बड़ा प्यार किया और पूछा कि बेटा बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा। तो प्रहलाद जी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं और मेरे के झूठे आग्रह में नहीं पढ़ना चाहिए और भगवान का सतत कीर्तन करना चाहिए। भगवान की शरण में ही जाना चाहिए मनुष्य को। अब आपका यही समय है कि घर गृहस्थी के इस अंधकूप से बाहर निकलिए और वन को जाइए, भगवान की शरण में जाइए, नहीं कल्याण होगा, और इन झूठे आग्रहों को त्याग दीजिए। तो यह सुनकर के हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये शिक्षा इसको किसने दे दिया, इस तरह की बात क्यों कर रहा है। तो ठठाकर हंसने लगा। और बच्चे की बात तो बड़ी भोली भाली होती है। तो अपने पुत्र के बात से पहले तो वह बड़ा हंसा, लेकिन उसके मन में शक हुआ कि हो सकता है कि गुरुकुल में कोई न कोई विष्णु भक्त जो है छुपे रूप में वहाँ रह रहा है और वही इसको शिक्षा दे रहा है, इस तरह की बात बता रहा है। नहीं तो इस आसुरी विद्यालय में कौन ऐसा शिक्षक होगा जो पढ़ाएगा इसको। जरूर कोई न कोई विष्णु भक्त वहाँ छुपे रूप में रह रहा है, भेष बदल करके वहाँ रह रहा है। और गुरुजी को आदेश दिया कि जाइए इस बच्चे को फिर से पढ़ाइए, अच्छे ढंग से शिक्षा दीजिए, धर्म अर्थ काम राजनीति जो होती है आसुरी विद्या में इसको पारंगत कीजिए। तो पुनः शंडामर्क उसको विद्यालय ले गए और विद्यालय में फिर से पढ़ाना शुरू किया। शंडामर्क ने पूछा प्रहलाद जी से कि तुम सही बताओ, तुमको किसने ऐसी शिक्षा दी है, तुम इस तरह की बात क्यों करते हो, जो चीज़ हम नहीं पढ़ाते हैं वह चीज़ तुम क्यों बोलते हो। और अपने पिताजी को भी तुम बताए, पिताजी ने भी इस चीज़ को अच्छा नहीं माना। तो सही बताओ तुमको किसने भड़काया है। तो इस पर प्रहलाद जी ने कहा कि देखिए, मैं और मेरे अपने पराये, यह जो भेद बुद्धि है ये पाश्विक बुद्धि है, इसको पाश्विक बुद्धि कहा जाता है। मुझे किसी ने भगाया नहीं है, मेरा चित्त स्वतः परमात्मा में लगा हुआ है। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित कर लेता है, उसी तरह से मेरा चित्त हमेशा परमात्मा में लगा रहता है। मुझे किसी ने बहकाया नहीं। इस बात को आप स्वीकार कीजिए कि मुझे किसी ने बहकाया नहीं है। यह दुराग्रह जो है ये पाश्विक बुद्धि है और ये भगवान की माया से ऐसा होता है। ये भगवान की माया तो ऐसी है कि बड़े बड़े ज्ञानी इसमें मोहित हो जाते हैं। भागवत में शुरू में ही आया है, मुह्यंति यत् सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं भगवान की माया को देख करके। तो इस भगवान की माया को छोड़ करके मनुष्य को भगवान में चित्त लगाना चाहिए, तभी पाश्विक बुद्धि विनष्ट होगी। जब तक चित्त भगवान की ओर आकर्षित नहीं होगा तब तक पाश्विक बुद्धि बनी रहेगी, मैं मेरे का आग्रह बना रहेगा। इसलिए अपने चित्त को भगवान की ओर लगाना चाहिए मनुष्य को, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम पाश्विक बुद्धि से ऊपर उठें। इस पर गुरुजी ने कहा कि ये छड़ी लाओ, ये बच्चा जो है
बहुत बिगड़ गया है, पता नहीं किसने इसकी बुद्धि बिगाड़ दी है। छड़ी लाओ, बिना दंड का यह मानने वाला है नहीं। ये सारा प्रसंग नारद जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर का प्रश्न ही ऐसा था कि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से बैर भाव क्यों रखता था। इसी प्रसंग का यह वर्णन चल रहा है। तो नारद जी बता रहे हैं कि गुरुजी ने छड़ी लाया, उनको धमकाया और कहा कि इस तरह की बातें मत बोला करो, जो पढ़ाया जाता है उसको, उस पाठ को याद करो, नहीं तो तुमको दंड दिया जाएगा। और फिर इसी प्रकार से उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, राजनीति, जो आसुरी शिक्षा है, ये सब उसको देने लगे। और दोबारा खूब अच्छा से पढ़ा लिखा करके पिताजी के पास लाए। पुनः कुछ दिनों के बाद माँ बड़ी खुश हुई पुत्र को देख करके। माँ ने उसे खूब अच्छा से नहलाया, साफ सुथरा किया, अपने पुत्र प्रहलाद को अनेक प्रकार के आभूषणों से आभूषित किया और पिताजी के पास ले गए। पिताजी भी पुत्र को देखकर बड़े खुश हुए। प्रहलाद जी ने अपने पिता को साष्टांग प्रणाम किया और पिता ने भी बड़े प्यार से गोद में लेकर के उनके मुख को चूमा, मस्तक को चूमा और पुनः वही प्रश्न किया कि बताओ तुमने गुरुकुल में क्या क्या सीखा है, सही सही बताओ। तो प्रहलाद जी कहने लगे पुनः वही बात कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षात्म निवेदनम। कहा कि पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है भगवान की। श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना, उनके गुणों का गुणगान करना, भगवान का स्मरण करना, अर्चन करना, वंदन करना, दास्य भाव रखना उनके प्रति और सब कुछ समर्पित कर देना। ये 9 प्रकार के भक्ति होती है। इस 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक भी हो तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अब यह सुन करके हिरण्यकश्यपु पुनः क्रोधित हुआ। कह रहे ये क्या बोल रहा है, इस तरह की बातें वहाँ पढ़ाई होती है क्या। तो उसके बाद उसने गुरुजी को ही डांटना शुरू कर दिया। चंदामर्क वहीं खड़े थे और गुरुजी को डांटना शुरू कर दिया कि गुरुजी मैंने पहले भी देखा था, आपको चेतावनी दी लेकिन आप समझे नहीं, क्यों इस तरह की शिक्षा देते हैं आप। क्या वहाँ कोई विष्णु भक्त रहता है, आप सही सही बताइए। तो गुरुजी डर से कांपने लगे और उन्होंने कहा कि जरूर जो है ये मेरे शत्रु से मिला हुआ है और तुम लोग शिक्षा क्या देते हो, तुम लोग तो मेरे शत्रु से मिल के रहते हो। वहाँ बहुत बुरी तरह डांटा। डांट सुन के चंदामर्क थर-थर कांपने लगे। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। ये बड़ा ही रोचक कथा है प्रहलाद की कि भगवान के भक्तों के साथ भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आम लोग समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान के भक्त भी कष्ट पाते हैं लेकिन उनके कष्ट से इस तरह से मुक्त हो जाते हैं कि देखने वाले को आश्चर्य लगता है इतना बड़ा कष्ट कैसे पार कर दिया। इस पर हम फिर आगे चर्चा करते हैं। आइए आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वरिष्टि शांति।